यूनिट 9 है, लास्ट यूनिट है आपका। और कल का सेशन होगा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन में जो मसाइल हैं, जो उनको डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन इज टिपिकली फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। हम कहते हैं कंपल्सरी एजुकेशन हमें कंपल्सरी है, बेसिक एजुकेशन है, इज कमिंग बिटवीन अर्ली एंड चाइल्डहुड एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है, या जिसे ईसीई कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। सेकेंडरी एजुकेशन उसके बीच जो होते हैं हम कहते हैं अर्ली एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे अच्छा जी, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 5 से 16 साल तक एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री है। और वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एंड एनहांस अडल्ट लिटरेसी, और लिटरेसी रेट शरह खान की भी बढ़ाएगी। ये आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल 25 हमें ये राइट देता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एज ऑफ 5 to 16 ईयर। ठीक है जी। विद द 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहले थी ना ये वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये पावर जो है ये सूबों इस तरफ चली गई है। यानी अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फ्रॉम एज 5 to 16, which comprised of 47 subject was including education was transfer for federal unit to move to a provincial autonomy। यानी फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ ये चले गया। हाँ जी, ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपको डाउनलोड ओरिजिनल प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अभी मैंने डाउनलोड का ऑप्शन डाल दिया है, ठीक है ना, नजर आ रहा है आपको डाउनलोड ओरिजिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, having the education is a fundamental right for every citizen, but gender discrepancy still exist in the education center। वो कहना ये चाहता है कि जैसा कि एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी है, लेकिन आप भी जो जेंडर डिस्क्रिपेंसी यानी डिफरेंसेस हैं अभी भी हैं इसमें। क्या है कि बच्चों के लिए तालीम बॉयज के लिए और है, गर्ल्स के लिए और है। ये फीमेल एजुकेशन में ये अभी भी है कि उनको कंपल्सरी जो देहात वगैरह में होते हैं डाउनलोड का, लेकिन ऑप्शन शो नहीं हो रहा कंप्यूटर पे। ये आप देखें स्लाइड पे आपको शो होगा, जहाँ पर आपको स्लाइड नजर आ रही है वहां आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा डाउनलोड का। ये देखिए आपको, ये मैं कर्सर ओरिजिनल डाउनलोड एरो का साइन है नीचे की तरफ। अच्छा जी, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 ह्यूमन
development right of United Nations program, development program, approximately twice as many males or females have received secondary education in Pakistan. क्या है कि approximately twice as males and females receive secondary education in Pakistan, and public expenditure on education is amount 2.7 GDP of country. यानी जो एजुकेशन पे है कितना है 2.7 पब्लिक ट्वाइस होना चाहिए मेल फीमेल का सेकेंडरी एजुकेशन का। जीडीपी हम कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो कंट्री का भी जीडीपी इस वक्त क्या चल रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ जी, एक्सप्लेन इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ओनली 2.7 नहीं होना चाहिए, वो मेल और फीमेल के लिए वो कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली डबल होना चाहिए बजट, यानी ये 2.5 का डबल कर लें, ये बजट कम है एजुकेशन फील्ड के लिए। ठीक है ना। जेंडर रोल्स इन पाकिस्तान। Particularly values heavily govern social structure in Pakistan society, especially women is expected to take care of whom as wife. ये देखे ना जो जेंडर डिस्क्रिप्शन है कि जो फीमेल है वो जो लोगों की थिंकिंग है कि उसने क्या करना है कि बच्चों की देखभाल करनी है, घर चलाना है, घरदारी करनी है, आगे वाइफ बनना है, मदर बनना है, तो उसके लिए वो इतनी एजुकेशन क्या है कि मेल को डोमिनेट समझते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है जी। मैन एंड विमेन आर conceptually segregated into two distinct worlds. Household resources are allocated in favor of son due to their role in society outside the home. ये है कि अगर किसी के दो बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, और उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो प्रेफर देता है कि वो मेल को पढ़ा सके। ठीक है जी। तो ये भी एक जेंडर डिस्क्रिप्शन है। देयरफॉर एजुकेशन फॉर बॉयज इज प्रियोरिटी, यानी जो बॉयज की एजुकेशन है प्रियोरिटी, जो बॉयज की एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं गर्ल्स की एजुकेशन का, बिकॉज इट परसीव द बॉयज मस्ट इक्विप्ड विद एजुकेशनल स्किल्स टू compete for resources in public areas, while girls specialized in domestic skills, good mothers and wives. तो उसकी क्या थिंकिंग क्या है कि मेल की एजुकेशन के सन की एजुकेशन की क्या करेगी, वो थिंकिंग है जी रोजगार लगेगा, वो फिर हमें बच्चा कमा के देगा, फिर वो हमारे लिए बेहतर होगा। लड़की ने जो जो रूरल थिंकिंग है वो बता रहा हूँ, लड़कियों ने चला जाना है, ठीक है ना, मैरिज हो जानी है, तो उस हमें आउटपुट नहीं है। ठीक है जी। तो इस थिंकिंग की बिना से ये है। अब लेकिन ये अभी भी कुछ है, लेकिन ये काफी हद तक कम हो चुका है कि अब जेंडर डिस्क्रिप्शन कम हो रही है। एजुकेशन इज नॉट परसीव्ड एज बीइंग इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स। सिंपलिसिटी बात है कि वो गर्ल्स की एजुकेशन को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते जितनी बॉयज की देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, central significance to the development of human society.
It can be beginning not only the regional knowledge, information, awareness and holistic strategy for development and change. क्या है कि तो एजुकेशन, वाई नॉट एजुकेशन वाज इम्पॉर्टेंट, तो बता दिया है जी, ये इनकी थिंकिंग है। इम्पॉर्टेंस तो मैंने नहीं कहा कि इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों को जो थिंकिंग है वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते, वो रीजन बताइए जी। अब वो कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन क्या है, कि वो सोसाइटी में अगर एक फीमेल है, वो सोसाइटी में जाएगी, वो वाइफ मदर बनेगी, तो अगर उसकी एजुकेशन होगी तो वो आगे अपने बच्चों की सही तरबियत कर पाएगी, ठीक है ना, उनकी एजुकेशन में हेल्प कर सकेगी। एजुकेशन इज वेरी मच कनेक्टेड टू women ability to form social relationship on the basis of equality with others to achieve important social goals of self respect। तो ये देखें ना कि अगर उसकी एबिलिटीज को कनेक्ट नहीं करेंगे सोशल रिलेशनशिप के साथ, इक्वालिटी नहीं आएगी, अदर के साथ इम्पैक्ट भी कोई खास नहीं आने, ठीक है जी। अब रूरल वर्सेस अर्बन, अटेंडेंस हो जाती है जी, अभी लेते हैं अटेंडेंस, आप सब्र करें। 2006 में वो लिटरेसी रेट बता रहा है कि देहात का और शहर का लिटरेसी रेट क्या है। अर्बन वाज रिकॉर्डेड 58.3, जो शहर का लिटरेसी रेट है शरह खान की वो 58.3% है, और जो देहात का लिटरेसी रेट है, ठीक है, शरह खान की वो 28.3% है। और जिसमें, अब देहात की मैं पीछे बात कर रहा था ना, जिसमें सिर्फ 12% फीमेल एजुकेशन है, 28 में से 12, तो बाकी देखें आप 16% जो है वो मेल एजुकेशन है देहात में। ये 2006 के रिसर्च रिपोर्ट है जी, उसके मुताबिक ये है, ठीक है जी। एन इंटरेस्टिंग फैक्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन एनरोलमेंट, कहते हैं कि उसने आगे घर चलने जाना है, इसकी एजुकेशन देना फायदा नहीं है। हाँ जी, aggressively regarded highest at primary level but progressively decreases at secondary and college and tertiary level। देखिए इसमें ये भी है कि वो ये कहना चाहता है कि इन 12% में या 28% में जो एजुकेशन है वो भी बहुत कम है, यानी प्राइमरी तक होगी, प्राइमरी से आगे जाएं फिर रेशो कम होती जाती है, सेकेंडरी में और कम हो जाती है, कॉलेज लेवल पर और होती है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर और कोई एक आध बच्ची यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो जो रूरल एरियाज हैं, इट वाज estimated that less than 3% of 17 to 23 age of girls have been access to higher education। सिर्फ 3% फीमेल जो हैं वो हायर एजुकेशन को, जिनकी एज जो है 17 से 23 है, वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, यानी यूनिवर्सिटी लेवल या उससे आगे हायर एजुकेशन एमफिल पीएचडी की तरफ से 3%, ठीक है जी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का रोल क्या है फीमेल एजुकेशन की तरफ। Critically, government of Pakistan is committed to provide every citizen access to education, but critics say that its budget allocation towards education does not correspond with its former commitment। ये है कि जो बजट है वो कहते हैं एजुकेशन का ये इनाफ नहीं है, ये बहुत कम बजट है, ठीक है ना, बजट बहुत ज्यादा होना चाहिए। इससे अभी जो पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो फीमेल एजुकेशन स्कूल साइड पे उन्होंने वजीफा भी शुरू किए हुए हैं,
ताकि वो फीमेल जो वालिदैन हैं वो फीमेल एजुकेशन की तरफ से रुझान पैदा करें। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सेक्टर जीडीपी 1.28% 1.82% इन 2000 to 2001, यानी जीडीपी 2001 में जीडीपी जो है 1.282 से था, ठीक है ना। while it raised to 2006 से 7 तक ये 2.42 चला गया, ठीक है ना। एंड स्टिल relatively lower than most neighboring countries, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनकी निस्बत जो नेबरिंग कंट्री है तो सब का हमारा जो बजट है वो क्या है, कम है, ठीक है ना। फेमिनिस्ट economists argue that government of Pakistan need to fully access and resolve gender concerns and exist in education sector। ये एजुकेशन सेक्टर में जो जेंडर डिस्क्रिप्शन है उनको क्या करनी चाहिए, जो फेमिनिस्ट इकोनॉमी है यानी जो फीमेल एजुकेशन की तरफ देखते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, खत्म होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, पहले अटेंडेंस आपकी हो गई है, बाकी इस वक्त जितने लोग भी थे ड्रॉप आउट, ये एक टर्म है स्कूल साइड में चलती है, ड्रॉप आउट। A dropout defined as any student who leaves the school from any reason before graduation or completion of program of studies without transferring to another elementary or secondary school। ये है कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, ड्रॉप आउट को मैं इस तरह से वो कहता है बच्चा एजुकेशन कंप्लीट किए बगैर ही वो छोड़ जाए, उसे हम कहते हैं ड्रॉप आउट है। ये स्कूल साइड का एजुकेशन का ड्रॉप आउट है। जैसे एक बच्चा प्राइमरी में दाखिल हुआ है, पहली क्लास से पहली में गया, दूसरी में गया, तीसरी से वो छोड़ के चला गया है तीसरी क्लास में, तो तीसरी क्लास से वो छोड़ के चला गया, अब वो उस बच्चे का ड्रॉप आउट आ गया, ठीक है ना। या इसी तरह से एलिमेंट्री छठी क्लास में एक बच्चा पढ़ रहा है, उससे अगर वो मिडिल स्कूल में था तो उसे एलिमेंट्री 8वीं क्लास पास करना था, उसके बाद छोड़ के जाता, लेकिन वो छठी या 7वीं क्लास में छोड़ के चला गया है, इवन 8वीं भी कंप्लीट नहीं की, छोड़ के चला गया है, वो भी ड्रॉप आउट है, ठीक है जी। दूसरा है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, वो बच्चे जो पढ़ते नहीं है, सिरे से स्कूल ही नहीं आते, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। सिरे से स्कूल ही नहीं आते तो पाकिस्तान में वो कहता है 1 मिलियन है, डिक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 24 to 25 मिलियन एंड ड्रॉप आउट रेट्स हैव डिक्रीज्ड ओवर लास्ट ईयर। पिछले सालों में ड्रॉप आउट कम हुआ है, एजुकेशन पर जोर दिया गया है कुछ सालों में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 5 and 16 आर आउट ऑफ स्कूल, यानी 5 साल के और 16 साल के बच्चे के तकरीबन वो क्या है, आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल से गए नहीं हैं, पढ़ना शुरू ही नहीं किया। एंड मोर देन 18 मिलियन नेवर सीन इनसाइड द क्लासरूम, इनमें से कभी स्कूल कभी क्लासरूम ही नहीं देखी। जेंडर डिस्पैरिटी इज आल्सो एविडेंट इन द स्कूल एनरोलमेंट रेट्स with over half of all girls out of schools compared to 43% of boys। ये है कि फिर वो देखा गया है जो जेंडर डिस्पैरिटी है, जेंडर डिस्क्रिप्शन, गर्ल्स जो है वो जल्दी ड्रॉप आउट हो जाती है स्कूल एनरोलमेंट में, ठीक है ना। देहात साइड में जाएं तो
तो वहां पर क्या है, गर्ल्स, अगर एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर, अब तो खैर अलग कर दिया है, जो मिडिल स्कूल थे अब उन्होंने कहा है मिडिल स्कूल में गर्ल्स, अगर गर्ल्स बॉयज स्कूल है उसमें गर्ल्स नहीं पढ़ेंगे, और गर्ल्स स्कूल है उसमें बॉयज रहेंगे। प्राइमरी तक क्लास 1 से 5 तक वो अलाउ है, बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 से 8 तक या उससे आगे गर्ल्स जो हैं वो नहीं जा सकती। ठीक है जी, वो गर्ल्स यानी गर्ल्स स्कूल में पढ़ेंगी, बॉयज स्कूल में नहीं पढ़ सकती। तो इस वजह से था कि कुछ मसाइल आ रहे थे, कुछ लोग पेरेंट्स जो है जी, अब बच्ची बड़ी हो गई है, अब ये नहीं पढ़ेगी, तो इस वजह से कुछ मसाइल थे देहात की साइड में। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। एनरोलमेंट रिमेन्स ग्रेटेस्ट चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज रहा है एनरोलमेंट। 24 मिलियन 47%, Pakistan estimated 51 million child between age of 5 and 16 out of school, यानी 47% ऑफ पाकिस्तान एस्टिमेटेड है 51 मिलियन चिल्ड्रन क्या है आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है जी, while the dropout rate is a serious concern, enrollment remains a major challenge। ठीक है ना, ये भी है बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, ये है एनरोलमेंट, बच्चे का स्कूल आना, एनरोलमेंट कम हो रही है, एनरोलमेंट टारगेट अचीव नहीं हो रहे। ठीक है जी, और जो ड्रॉप आउट है ये तो बहुत बड़े इशू है स्कूल साइड पे। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करिकुलम। क्या है जी करिकुलम? लेटर वर्ड है, टू वर्ड, करिकुलम, रेस, प्लेस, मीन्स, प्लेस फॉर रेस। करिकुला का मतलब है रेस, और यूएमएम का मतलब है प्लेस, यानी प्लेस फॉर रेस, यानी एक इसका रोड मैप है। करिकुलम हम कह सकते हैं कि इसका रोड मैप है। डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ एनी सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन। किसी भी सक्सेसफुल इदारे के लिए, जो इदारा सक्सेसफुल होना चाहिए, तो वो के लिए क्रिटिकल चैलेंज है। इनोवेटिव एंड डिमांड ड्रिवन करिकुलम enables a school or challenge remains relevant to be the one step ahead of its survival, set trends and lead change in order to survive। यह है कि आपको कंप्यूटर से आगे जाना है तो आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। ठीक है ना, कंपटीशन में, ग्लोबल वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो आपको कंपटीटर होके चलना पड़ेगा, कंपटीशन के दौर में आना पड़ेगा, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते। करिकुलम डेवलपमेंट इज ए रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये रोड मैप है। ठीक है जी, तो अगर रोड मैप ही ठीक नहीं होगा तो फिर उसके आप क्या समझते हैं, आउटकम उसके अच्छे नहीं आएंगे। तो इस वजह से तो इफेक्टिव करिकुलम results demands good effectiveness of roadmap. It must be planned carefully and consciously। ठीक है ना, अच्छे तरीके से और जिम्मेदारी के साथ करिकुलम डेवलपमेंट होनी चाहिए। आए रोज आपने देखा है जी, ये करिकुलम में मसले आ जाते हैं जी, कभी नक्शे में गलती आ गई, ठीक है जी, कभी कोई हदीस थी तो उसको कौल बना दिया गया है। तो ये फिर इसके
सोसाइटी पर बहुत बड़े इफेक्ट होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। लैक ऑफ अलाइनमेंट, हद ही नहीं है, सिमत ही नहीं है। ठीक है जी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फंड की कमी है जी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। एक करिकुलम चला है तो वह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है जी। तो उसमें फिर तरमीम नहीं करते, वो जा रहा है। जैसे इंटरमीडिएट का आप करिकुलम देखें, मेरे ख्याल में ये 2002 में बना था, अब तक वही जा रहा है। बहुत कम चेंजेस आई हैं। साइंस सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है ना, तो इस वजह से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या एक अलाइनमेंट नहीं बनाई, एक डायमेंशन नहीं क्रिएट की, साइंटिफिक वे के तहत नहीं चल रहे, जिसकी वजह से वही पुराना सिलेबस 18 साल से एक ही करिकुलम चल रहा है, कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़े फैक्टर हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जी, बिल्कुल है जी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो तकरीबन हर फील्ड में होती है, थोड़ी बहुत। इनएडिक्वेट एवेल्युएशन है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो इनइफेक्टिव लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। ठीक है जी। करिकुलम डेवलपमेंट कोई अच्छी नहीं हो पाती। डिस अप्रूवल ऑफ सोसाइटी है जी, सोसाइटी नहीं मानती। मतलब ये है, शो नहीं हो रहा, स्लाइड में शो नहीं होता, मैं ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, कायनात शबीर ऑनलाइन शो नहीं हो रही, तो हो सकता है आप लॉग आउट हो गई हो, तो देखे आप अपना, या थोड़ी देर तक देखे कनेक्ट हो जाएगा। डिस अप्रूवल ऑफ सोसाइटी है जी, सोसाइटी नहीं मानती। ठीक है जी। कि सोसाइटी में अब टीचर भी आ जाते हैं, टीचर क्या कहते हैं कि एक सिलेबस बना हुआ है वो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन शो हो रही है आप, हाँ जी। डिसअप्रूवल, हाँ, टीचर ही नहीं मानते कि एक दफा सिलेबस पढ़ा लिया है, अब हमें दोबारा समझना पड़ेगा, दोबारा उसको रीड करना पड़ेगा, दोबारा लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। तो इस वजह से एक ही वो टीचर ही नहीं मानते कि रोज आप सिलेबस तब्दील कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। करिकुलम मोर अर्बनाइज्ड, ज्यादा शहरी बना दिया जाता है। ठीक है जी। देहात की तरफ नहीं देखा जाता। हाँ जी उस्मान, आप ऑनलाइन हो? मोहम्मद उस्मान, आपका मैसेज तो पहुंचा है जी। बाकी आप देखें, अगर आपका मैसेज आ रहा है और आपको साउंड भी आ रही है, इसका मतलब आप ऑनलाइन हो। लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। बाकी देखें, अगर आप उसको चेक करें, हो सकता है आप लॉग आउट हो गए हो। रिफ्रेश करें, अगर वो आप डिस्कनेक्ट हुआ है 11:36 से। ओके सर, डिस्कनेक्ट हुआ था 10:36 से। ओके जी, 10:36 से पहले ले ली थी अटेंडेंस। लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं कराई जाती जी। टीचर ट्रेनिंग है। ठीक है जी। अब करिकुलम डेवलपमेंट हो गई है, तो नए करिकुलम के लिए नई ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। टीचर तैयार नहीं है ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट कम है, इस वजह से ये करिकुलम डेवलपमेंट पे ये भी एक फैक्टर है। लैक ऑफ कमिटमेंट इन नेशनल फिलासफी, नेशनल फिलासफी की तरफ कमिटमेंट कम होती है, यानी एज ए नेशन वो काम नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं जी। हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। थोड़ा सा वेट करें।
Student teacher complain about their students, and both groups tend to agree that children of today are more difficult to manage than those of past. हाँ जी, उसकी वजह ये है, इसका कहना पेरेंट कंप्लेन करते हैं चिल्ड्रन की, ठीक है जी, अपने बच्चों की, और टीचर कंप्लेंट करते हैं स्टूडेंट्स की, और दोनों जो है वो एग्री करते हैं जी। अब देखिए, आप देखा होगा, आप लोग कहते हैं जी जो हमारे दौर की पढ़ाई थी, जो पुराने लोग कहते हैं जी वो बहुत अच्छी थी, अब के दौर की पढ़ाई जो है वो अच्छी नहीं है। चलिए, अब उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये है कि जो डाइट है, फैमिली डाइट और स्टूडेंट डाइट, वो भी अच्छी नहीं रही, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, डबल रोटी पकड़ा दी बच्चे को, ठीक है ना। तो पहले के जमाने में क्या होता था, भरपूर नाश्ता होता था, उसके बाद बच्चा स्कूल जाता था, ठीक है जी। अब क्या है कि वो कंप्लीट डाइट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये हेल्थ के इशू और फैमिली एजुकेशन के इश्यूज आ रहे हैं। दे नीड टू वेट अप अगेंस्ट, we need to separate our young people to future and survival of society. They are future and survival of society depend on them, ठीक है ना। A good part of preparation is contingent upon the life skills that we give them. They can found in a health and family life education program, ठीक है जी। तो ये हेल्थ और फैमिली लेवल एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं, ये इसी वजह से हैं। अब तो ये करते हैं जी, फिर दोपहर के लिए पहली अटेंडेंस हो गई जी। जब हम आते थे तो स्कूल के से वापस आते हुए घर में फिर दोपहर का खाना खाते थे, तो वो एक कंप्लीट डाइट होती थी, ठीक है ना। अब क्या है, बाजार से सारी चीजें ले लेते हैं, लिटरली ऐसा ही है। हर कोई आसानी की तरफ है, या बच्चे को पैसे दे देते हैं जी कोई चीज खा लेना, ठीक है जी। तो जो घर की चीजें हैं वो बच्चे को बहुत कम मिल रही हैं, बाजार की चीजें बच्चा बहुत ज्यादा खा रहा है, जिसकी वजह से उसके हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। फैमिली लाइफ एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, basic family concept, attitude, skills that need to be learned during childhood development, sense of self, learning right from wrong, learning about family roles and responsibilities, making the keeping friends and respecting similarities and differences। ये सारी चीजें जो है बच्चा घर से सीखता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो वो अर्ली चाइल्ड ईसी है ना, तो हम कहते हैं बेसिक चाइल्ड लर्न्स फर्स्ट फ्रॉम, किससे लर्न करता है जी, मदर से करता है, ठीक है जी। मदर और फादर के प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा डिप्रेस होगा, लर्निंग राइट फ्रॉम रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है जी, बल्कि रॉन्ग की तरफ ही जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम में उलझा रहेगा। तो शुरू में होता है बच्चा जो देखता है उसी को फील करता है, उसी को वो अडॉप्ट करता है, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स जैसा करते हैं बच्चा ऐसे ही अडॉप्ट, स्पेशली जो अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तो जैसे फादर करेगा वैसे ही बच्चे करेंगे, ठीक है जी। ऑल दो दीज, अब फैमिली लाइफ एजुकेशन नहीं है, पेरेंट्स की एजुकेशन नहीं है, तो वो भी फिर बहुत जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उस पर भी इफेक्ट होंगे। विद इन फैमिली दे रिसीव अटेंशन इन फैमिली
life program because some of families are unable or unwilling to educate their children about concept or effort may be on for। अच्छा जी, आजकल जो जैसे टाइम है अब बच्चों को टाइम पेरेंट्स कम दे रहे हैं। एजुकेशन तो दूर, वैसे भी बच्चों को टाइम नहीं देते। बच्चा तंग कर रहा है तो उसे मोबाइल पकड़ा देंगे जी। वैसे भी मोबाइल हर किसी के पास होता है, ठीक है जी। जो अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और एंड्रॉयड मोबाइल भी है तो गेम लगा देंगे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से उसके हेल्थ इशू और बढ़ेंगे, आई साइट प्रॉब्लम होगा, स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। Challenges of teaching health family life education। Sometimes वो कहता है one can believe that they are doing to help youngster by enabling them with life skills such as conflict resolution, problem solving, decision making। यंगस्टर को जो हेल्प दी जाती है कि आपने किस तरह से जो प्रॉब्लम्स आपको फेस आएंगे या आपने डिसीजन करना है, आपके पास ऑप्शन होते हैं। डिसीजन हम इस तरह से करते हैं, हमारे पास 2-3 ऑप्शन हो, हम उसे वन चूज कर लें तो हम कहते हैं कि हमारा डिसीजन हो गया। सीम टू बी वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे सीम नॉट टू बी यूटिलाइजिंग स्किल्स। अगर वो यूटिलाइजिंग, आपने कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है जी, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं है, तो फिर वो आपका वेस्टिंग ऑफ टाइम है। मैनी पीपल बिलीव दैट such program focus primarily, if not solely, on sex and as well as sex and topic discussed with youngsters. You are encouraging them in sexual activities. Parents and education need to understand that health and family is more than sex, ठीक है जी। तो मेजर है वो हेल्थ फैमिली लाइफ एजुकेशन है। अगर हेल्थ फैमिली लाइफ एजुकेशन अच्छी होगी तो बाकी सारे प्रोग्राम जो है वो अच्छे चलेंगे। इट इज अबाउट लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नी। नॉट इनफ टाइम इज एलोकेटेड टू हेल्थ फैमिली लाइफ एजुकेशन। Administrators need to understand the importance of health and beneficial to relation to academic। अब वो कहते हैं जो हेल्थ एजुकेशन है इसे आप एकेडमिक एजुकेशन में डाल दें, किसी सिलेबस में डाल दें, तो फिर इसके आपके फ्रूटफुल नतीजे हो सकते हैं। जैसे आप फ्रूट एंड हेल्थ है, ठीक है जी, फूड एंड हेल्थ सिलेबस पढ़ाया जाता है जी, ये ग्रेजुएशन में गिजा एंड गिजायर, ठीक है ना। तो हेल्थ फैमिली एजुकेशन नॉट ओनली फॉर स्पेशलिस्ट। इफ वी आर टू effectively fight the enemy, everyone has to be involved, ठीक है ना। अगर हम फाइट करना चाहते हैं दुश्मन के साथ तो हर कोई इन्वॉल्व होगा। वी कांट अफोर्ड नॉट हैव टू ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल एडल्ट विद इन द स्कूल सिस्टम नीड टू नो अबाउट हेल्थ फैमिली लाइफ एजुकेशन। सभी को जानना चाहिए कि हेल्थ फैमिली लाइफ एजुकेशन क्या है। सम health life family life education practitioner need to be more in tune with the youngster। One cannot be surprised with what they bring to session। They need to know young people better and pressure than they face। अब वो जानते हैं कि जो यंग पीपल है, जो यंग जनरेशन है, वो क्या करती है, प्रेशर प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व कर सकती है, उसकी ऑब्जर्वेंस ज्यादा होगी, ठीक है जी। कोलैबोरेशन इज द की। कोलैबोरेशन होना चाहिए जी। हेल्थ फैमिली लाइफ एजुकेशन हैज ओनली टू कोलैबोरेटिव एफर्ट।
People need to know what they are against and the goals and objectives need to be clear. क्या हासिल करना चाहते हैं और उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी सिमत किस तरफ है, और उसकी सिमत ही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ही ठीक नहीं है तो फिर उसके जो टारगेट है, जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बाजू का हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, शॉर्ट गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जो भी आप हासिल करना चाहें, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जो डायरेक्शन ठीक होगी, वेल सेट गोल्स होंगे, तब आपके अचीवमेंट वैस तो क्लियर है, आ रही है। हाँ जी, सो भी आपका इंटरनेट वीक होगा या आप डिस्कनेक्ट हो चुकी है। डिस्कनेक्ट होती तो फिर आपका वॉइस नहीं पहुंचती, आपका मैसेज नहीं पहुंचता, तो इसका मतलब आपका इंटरनेट वीक है जी। यहाँ अब है प्राइवेट स्कूल। अब देखें, प्राइवेट अबाउट 50% एनरोलमेंट है, 50% अपना शेयर डाल रहे हैं एजुकेशन लिटरेसी में। अब वो सिर्फ पंजाब की बात कर रहा है तो वो कहता है 50% है, ठीक है जी। सेक्टर नीड टू बी टेकन मोर सीरियसली फॉर बोथ द रिस्क इज पोजेड एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड फॉर इट। प्राइवेट एजुकेशन के लिए भी वो कहता है मोर सीरियस लिया जाए और दोनों सेक्टर प्राइवेट और पब्लिक को अपॉर्चुनिटीज दी जाए। एट प्रेजेंट पैरेलल amorphous private sector continued to mushroom without adequate awareness and clarity of its eventual direction। जो उनको डायरेक्शन दी गई है उसके तहत वो चल रहे हैं। स्टेट will have to take charge as necessary in education, like any other fundamental right cannot exist। इस फेयर इन एजुकेशन ये होता है, फेयर होता है कि बॉस इज राइट। प्राइवेट सेक्टर में यह होता है ना, जो बॉस कह रहा है वो राइट है जी, ठीक है जी। वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होते हैं प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर वाले। टू बी सक्सेसफुल इट विल फर्स्ट टू रिफॉर्म इटसेल्फ, view the private sector as a medium for education qualification and comprehend the sector thoroughly before applying any policy। कहता है उनको भी क्लियर है, हाँ जी, ओके। प्राइवेट सेक्टर को रिफॉर्म करनी चाहिए और पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके साथ लेके चलना चाहिए, ताकि बाद में जो मसाइल हैं उनसे बचा जा सके। जैसे रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड स्कूल हैं और जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल होगा तो गैर रजिस्टर्ड स्कूल होगा तो उसे फिर क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है जी, चिल्ड्रन must initially begin their schooling in their own tongue with the familiar। देखे ये उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये टर्म चली है। वो कहते हैं जो बच्चे जबान जानते हैं, साइकोलॉजी यही कहती है, जो बच्चे हैं वो मदर टंग में ज्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ उर्दू और इंग्लिश मीडियम है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब लेवल पर अब प्राइमरी, हाँ जी, जिनको वॉइस नहीं आ रही वो रिफ्रेश कर ले, हो सकता है अगर वो उसका प्रॉब्लम, अगर वो लॉग आउट होगा तो वो बता देगा, दोबारा से लॉग इन हो। Cognitive development and critical thinking, it is also enable the articulate participant in the construction of knowledge in classroom and discharge the culture of root learning, ठीक है ना।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाले कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि जो मदर टंग में बच्चे जो हैं वो ओन लैंग्वेज में, मीन्स ओन लैंग्वेज में बच्चे ज्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। अब पंजाब लेवल पर उन्होंने क्या किया है कि प्राइमरी सतह तक क्लास 1 से 5 तक क्या होगा, उर्दू मीडियम होगा। उर्दू मीडियम के साथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, साइंस हो गया, मैथ हो गया, वो क्या होंगे, उनका मीडियम उर्दू होगा। इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस लेटर स्टेज एंड taught as a सेकंड लैंग्वेज, यानी एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं जी। टीचर ट्रेनिंग है जी। टीचर ट्रेनिंग की बहुत सारी किस्में हैं जी। प्री सर्विस ट्रेनिंग, जैसे ये आपकी प्री सर्विस ट्रेनिंग है, सर्विस से पहले, बीएड सर्विस से पहले होती है। ये जरूरी है सर्विस से पहले। कुछ आप में ऐसे लोग भी होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, बाद में तो बीएड कर रहे होंगे, तो वैसे ये होती प्री सर्विस ट्रेनिंग है। बीएड है, पीटीसी है, सीटी है। पीटीसी सीटी तो अब ये खत्म हो चुकी है। अब बीएड और बीएड की फिर आगे प्रोग्राम आ गए हैं, बीएड स्पेशल, बीएड जनरल, बीएड ईसीई, एलिमेंट्री चाइल्डहुड एजुकेशन, और बीएड के प्रोग्राम भी फिर मुख्तलिफ है। अब जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से देखें तो बीएड प्रोग्राम उनके दो चल रहे हैं। जनरल बीएड प्रोग्राम एक है 1.5 ईयर, दूसरा है 2.5 ईयर। जो ग्रेजुएशन के बाद दाखिला लेगा वो 2.5 ईयर करेगा, और जो मास्टर के बाद करेगा वो 1.5 लेगा। ठीक है जी। 1.5 साल कर दी गई है मास्टर के बाद, पहले 1 साल होती, 1 साल की बीएड होती थी। अब ये है प्री सर्विस, यानी सर्विस से आने से पहले आपने ये प्रोग्राम कर लिया। ठीक है जी। बीए बीएससी और प्रोवाइडेड 1 ईयर टीचर ट्रेनिंग कॉल्ड बीए, ये पुराने बता रहे हैं, ये पुराना है। पहले जो था पुराना 5 साल 1 साल का था। अब जो है न्यू बीएड जो है वो है 1.5 साल। ठीक है ना। अब भी वो बीए बीएससी का नहीं है, वो है मास्टर लेवल के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे आपका है 1.5 साल का बीएड। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद का करते हैं आपका है 2.5 साल का बीएड। उसके बाद एमएड करते हैं जी, एमएड 1 साल का होता है। बीएड चाहे आपने 1.5 ईयर किया है, 2.5 ईयर किया है, आपको एमएड 1 साल का करना पड़ेगा। वॉइस क्लियर है जी? ओके जी, ओके जी, ओके, समझ आ गई। अच्छा जी। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सेमिनार्स हैं जी, कलेक्टिव थिंकिंग है, डिस्कशन हेल्ड, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग भी कराई जाती है, रिफ्रेशर कोर्स हैं। जैसे आप देखे जो आप जो फास्ट है इंडक्टिव ट्रेनिंग कहते हैं, पंजाब लेवल में इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है। जो टीचर की भर्ती होती है सबसे पहले उनसे क्या किया जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसे इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। और बाद में उन्हें स्कूलों में भेजा जाता है, चाहे उन लोगों ने बीएड किया हो या ना किया हो। सभी को, जितने भी लोग भर्ती होते हैं उनसे इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है। बाद में भी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग भी होती रहती है, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी। प्रोग्राम सीपीडी, वो भी एक ट्रेनिंग होती है ड्यूरिंग सर्विस। वक्तन फवक्तन जो न्यू प्रोग्राम आते जाते हैं या न्यू मेथोडोलॉजीज, उनको जानने के लिए टीचर को एडवांस करने के लिए वो फिर ट्रेनिंग की जाती है। वर्कशॉप्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर गिविंग इन सर्विस एजुकेशन टीचर, दे इन्वॉल्व मोर प्रैक्टिकल वर्क एंड लेस थ्योरेटिकल डिस्कशन। थ्योरेटिकल डिस्कशन कम होती है, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है वर्कशॉप में। तो ये सारी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं।
या आजकल जैसे कोविड-19 की अभी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है टीचर्स की, जिसमें PCOs करें लेंगे, उसके बाद डीओ सीओ डीओ, जो उसके बाद फिर नीचे डिप्टी डीओस, एईओस, स्कूल हेड्स एंड बाकी लोग जो स्टाफ मेंबर हैं, ये मीन्स टीचर, उनको कराई जाएगी कि स्कूल जब खुलने हैं आपने किस तरह से बच्चों के साथ डील करना है, वो सारी चीजें अभी बताई जाएंगी। यानी SOP बताए जाएंगे कि आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट कराना है, क्या क्या कराना है, क्या क्या SOPs है। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम जी, when teacher join teaching profession, they just have degree completion of their pre-service training. They do not know anything about actual classroom. ठीक है ना, तो एक्चुअल क्लासरूम के बारे में वो नहीं जानते, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। वैसे तो आजकल हर कोई प्राइवेट सेक्टर में वो पढ़ा रहा है, ठीक है जी, जो भी इस फील्ड में आना चाहता है वो ऑलरेडी पहले पढ़ा रहा होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होते। लेकिन फिर भी नई मेथडोलॉजीज, नई इंसान जो है जिंदगी के आखिरी हिस्से तक सीखता रहता है, तो इस वजह से ट्रेनिंग कराना लाजमी मकसूद होता है। सॉरी सर, लाइट ऑफ हो गई है, सारा लेट जैन हुआ, लेट जैन हुई सादिया वहाब। सादिया, मेरे ख्याल में आपका डेली मसला है। चले जी, आज सेकंड लास्ट डे है, बाकी आप देखें ना, आपका सेशन इधर उधर हो जाएगा कभी। आप अपना लाइट का मुतबादल इंतजाम करें जी। अच्छा जी, sometimes I have no idea about problem which are going to meet in future while teaching class। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ा रहे होंगे और जॉब हुई उस वक्त उन्हें, तो इस वजह से शुरू में उनसे इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको क्या क्या मसाइल होंगे, आपने किस क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। आपकी ये 40 डेज की टीचिंग प्रैक्टिस होगी 8607 की, तो उसमें यही चीजें बताई जाएगी कि आपने किस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट करनी है, किस तरह से लेसन प्लान बनाना है, वो सारी चीजें आपको रिसोर्स पर्सन बना देगा। आप उसकी वर्कशॉप होगी फेस टू फेस, और उसके बाद आप 40 डेज लेसन टीचिंग करेंगे स्कूलों में जाके, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके, जैसे भी है यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल जो भी आपको अवेलेबल मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है डिजाइन टू रिफ्रेश नॉलेज ऑफ टीचर, ताकि नॉलेज जो है वो रिफ्रेश किया जा सके। जो नए लोग आए हैं, पुरानी मेथडोलॉजी पर चल रहे हैं, नई मेथडोलॉजीज आ गई हैं, नई टेक्निक्स आ गई हैं एजुकेशन फील्ड में, तो उसको अप्लाई किया जा सके, इस वजह से की जाती है। इन सर्विस प्रोग्राम विच आर इम्प्लीमेंटेड फॉर improvement of quality of education to enable teachers with new techniques do not produce desired result, this happen due to some reason। अब देखें, लेकिन इसके जो इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ये कोई इसके रिजल्ट को फ्रूटफुल नहीं है। उसमें है ट्रेनर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेनर्स, teacher who have some approach to appointing authority or have links with the consult department get themselves appointed as a trainer। अब ये होता है कि जो ट्रेनर है वो प्रॉपर नहीं है, वो उसकी अपनी इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो दूसरों को ट्रेनिंग दे सके, ठीक है ना। तो ये भी है कि जो जिनका लिंक है, ठीक है जी, वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो रिफ्रेशर कोर्स करा रहे हैं, सारे नहीं होंगे, कुछ एक दो आ जाते हैं जिनको जो इनसफिशिएंट होते हैं, उनके पास इतना वेल फर्निश्ड नॉलेज नहीं है जो दूसरों को डिलीवर कर सके। दूसरा ये है ट्रेनीज। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेनीज, अनशेड्यूल्ड ट्रेनिंग कोर्स is sent to school, heads of school they ask to send their teachers for workshop या ट्रेनिंग।
अब दूसरा यह है कि ट्रेनेज भी, अब ट्रेनेज में बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो यह है ट्रेनेज खुद, टीचर भी इन्वॉल्व ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता, उनकी इंटरेस्ट भी नहीं होती, वो भी दिलचस्पी नहीं लेते, तो जिसकी वजह से ये इसके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आते। दूसरा ये हेड टीचर जो होता है वो कहता है जी मेरे पास पहले ही स्टाफ कम है, वो नहीं भेजता। हेड्स should send these teachers who have no relation with subject for going taking training. Behind there are many reasons. Training methods. In workshop, arrange for in-service teacher to enhance knowledge in their respective subject. No modern techniques, no material is used. फिर ये भी होता है कोई मटेरियल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे यानी जो ट्रेनिंग का मकसद होता है वो फिर अचीव नहीं हो पाता। ठीक है जी, नई मेथडोलॉजी नहीं हो रही। ट्रेनिंग जैसे आप देखें, आप ट्रेनिंग लेने गए कंप्यूटर एजुकेशन को, आपने कंप्यूटर की को एजुकेशन के फील्ड में किस तरह से लेना है, लेकिन आप गए जी कंप्यूटर इतने अवेलेबल नहीं है, एक ये मसला है। फिर लाइट का इश्यू है, लाइट चली गई, लाइट नहीं है, तो ये मसाइल ट्रेनिंग मेथड में ये पेश आते हैं। नो न्यू एडवांस थिंग्स आर एडेड, कोई नई चीजें ऐड नहीं कर रही जिसकी वजह से जो ट्रेनिंग हैं, ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं, वो दिलचस्पी नहीं लेते। इवन इन सेल्फ सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ओनली चाक एंड बोर्ड्स आर यूज्ड। कोई पुराना तरीका है चाक एंड बोर्ड, नई यानी आप स्लाइड प्रोजेक्टर के तौर पर आप उसको नई चीजें बताएं, वैसे आजकल एक्टिविटीज है। ठीक है जी, तो ये था हमारा मेथड, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आज का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी।